हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोग बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैंने सोचा कि आपको जो 10th क्लास यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके में एक प्रश्न आता है जो कि काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है, और ये आता है कि गद्यांश पर आधारित और पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर आते हैं। उसमें आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है, और जो है इसके अलावा भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को कैसे करें, संदर्भ सहित व्याख्या कैसे करें, उसका बहुत इजी तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए पद्यांश की भी व्याख्या देखते हैं, पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए मैंने एग्जाम्पल के लिए पद्यांश लिया है आप ही की बुक का। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। अब ये इस तरह का पद्यांश आपके में आता है, और इसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें भी वही 3 क्वेश्चन अधिकतर आते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, तथा इसमें काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट करने के लिए आता है। काव्य सौंदर्य क्या होता है अभी देखेंगे कि काव्य सौंदर्य कैसे दिखते हैं और क्या लिखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश वैसे तो पूरा ही इन्होंने रेखांकित कर दिया है थोड़ा सा छोड़ के, लेकिन यदि कभी कोई बड़ा पैराग्राफ होता है तो उसमें रेखांकित अंश की जितनी आपसे व्याख्या कही जाए उतनी ही कीजिए। तीसरा है कवि सूरदास भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहते हैं। यही पूरा पैराग्राफ ही इसी पर ही है कि वंदना क्यों करते हैं। अब देखिए कभी कभी आपको सूरदास जी इसमें ही लिखा हुआ है, प्रश्न में ही लिखा हुआ है कवि का नाम कि सूरदास जी, कवि सूरदास भगवान के, तो आपको पता ही लग जाएगा कि इसके कवि किसने लिखा है, इसे सूरदास जी ने लिखा है। अब यहाँ पे जो है हम उसी तरह से चरण कमल हमने शुरू में डाला और डैश डैश करके हमने लास्ट में तिहि पाई तक दिया, क्योंकि यहाँ तक हमें इसकी व्याख्या करनी है। अब देखिए संदर्भ में हम फिर से वैसे ही लिखेंगे जैसे गद्य में लिखते हैं, ऐसे ही पद्य में भी हम संदर्भ लिखेंगे कि कहाँ से दिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो देखिए यह पद्य श्री सूरदास, हमें सूरदास का तो पता ही है, ये पद्य जो है सूरदास द्वारा रचित है। सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में, उसमें गद्य खंड का इसमें काव्य खंड हो जाएगा, काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, तो इसके रचयिता कौन है, सूरदास जी है। सूरसागर नामक ग्रंथ से लिया गया है, और हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में जो पद नामक काव्य खंड है उसमें पद नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, बस इतना लिखना है आपको संदर्भ में। अब प्रसंग, इसमें प्रसंग बहुत जरूर देते हैं, इसमें प्रसंग जरूर लिखा जाता है कि इस पद्यांश में कहा किया गया है। तो इस पद्यांश में, इस पद्य में कवि सूरदास ने श्री कृष्ण के क्या बताया है, क्योंकि ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये क्या बताना चाह रहे हैं। तो श्री कृष्ण के चरणों की वंदना की है ना, इसमें क्या करा है, चरणों की वंदना की है। चरण कमल शुरू में लिखा है, बंदो हरिराई यानी कि कृष्ण जी के चरणों की वंदना की है तथा उनकी महिमा का वर्णन किया है कि उनकी महिमा से उनके चरण पढ़ते हैं तो क्या क्या असंभव भी संभव हो जाता है, ये बताने की कोशिश की है इस प्रसंग में। तो अब हम व्याख्या लिखेंगे। अब पहला यही है कि व्याख्या कीजिए, और फिर रेखांकित अंश की व्याख्या तो दोनों आप इसी में ही है, इसी में आंसर है। आप इसी को यदि आपके में 2 बार आता है तो आप इसे दोबारा फिर आप वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए व्याख्या क्या है। चरण कमल बंदो हरिराई, तो सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरण, चरण को क्या कहा है, कमल रूपी चरण है। चरण उनके किसके समान है, कमल के समान है। तो कमल रूपी चरण की वंदना, चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। भाई बहुत व्यापक है इन चरणों का प्रभाव, क्योंकि क्या है, जाकी कृपा, इन चरणों की कृपा से क्या होता है, जिसकी कृपा मिल जाए तो क्या होता है, आप ऐसे समझिए, पंगु गिरी लंघे, पंगु माने यानी कि जो लंगड़ा व्यक्ति है, इनकी कृपा हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ सकता है, गिरी माने पर्वत को लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई यानी अंधा भी सब कुछ देख सकता है, बहिरो सुने बहरा सुन सकता है, गूंग पुनी बोले और गूंगा व्यक्ति भी दोबारा बोल सकता है, रंक चले सिर छत्रदाई, और रंक यानी कि निर्धन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति जिसे कह सकते हैं, दरिद्र व्यक्ति भी राजा बन सकता है, यानी कि वो गरीब व्यक्ति भी अमीर बन सकता है, रईस बन सकता है, और राजा की तरह छत्र सिर पर छत्र धारण कर सकता है, लगा के चल सकता है। तो सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौती पाई। तो सूरदास जी कहते हैं ऐसे करुणामयी स्वामी, ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण हैं, तो
कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। पीहू पाई है ना, ठीक है, मैं वंदना करता हूँ। देखिए इसका अर्थ हो गया। तो इसमें जो कुछ लिखा है उसी को थोड़ा सा आप हिंदी में, ये थोड़ा सा क्या है ब्रज भाषा में है, तो आप उसको हिंदी में थोड़ा सा करके अर्थ लिख दीजिए। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन तो आपका वही व्याख्या हो गया। सूरदास भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहते हैं? वही इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इनकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दिख सकता है, बहरा सुन सकता है, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है। यही सब आपको दूसरे आंसर में भी लिखना होगा, क्यों वंदना करना चाहते हैं। अब देखिए इसमें मेन चीज है काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में आपको लिखना तो जरूर है, नंबर आपको अच्छे से अच्छे लेने हैं ना, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा। तो काव्यगत सौंदर्य में और कुछ नहीं होता है, इनकी बस ये बताना होता है भाषा कैसी है, शैली कैसी है, रस कौन सा है, अलंकार कौन सा है। और यदि जितना आपको आता है उतना तो आप इसके बारे में लिख ही दीजिए। यदि आपको अलंकारों की रस की तो नॉलेज होगी ही, तो और अधिकतर सब में देखिए भाषा शैली, भाषा जो है अधिकतर सबसे साहित्य तो है ही, अधिकतर इसमें ब्रज भाषा है या खड़ी बोली है, ब्रज भाषा ही होती है। सूरदास जी के पदों में सब में एक सा ही है, बस एक बार आप एक ही में तो देख लीजिए, फिर यदि सूरदास जी का कोई भी पद आए तो उसमें सब में आप यही लिख लीजिए, भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, सभी पदों में सूरदास जी के। ठीक है, तो एक एक बार एक एक पद जो है आप सभी जो भी आपके सिलेबस में जो जिनके भी पद हैं उन सबके एक एक पद तो जरूर ही करके जाइए, ताकि उससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा उसमें क्या लिखना है। शैली उनकी पता लग जाएगी, शैली इसमें मुक्तक शैली है, सब सारे पदों में जो भी सूरदास जी के पद हैं उनमें शैली मुक्तक है, भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, छंद गे पद हैं, रस भक्ति रस है, क्योंकि ये भगवान जी की महिमा का वर्णन किया तो पूरे में भक्ति रस ही चल रहा है, और रस के लिए अलग से भी हम लोग रस के बारे में पढ़ेंगे। गुण प्रसाद है, अलंकार, यदि अलंकार वैसे तो आपको अलंकार आपने पढ़ा हुआ होगा, यदि नहीं पढ़ा हुआ तो मेरी वीडियो अलंकार की अलग से बनी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं अलंकार के बारे में पूरा डिटेल में वीडियो है। और इसमें यहाँ पे क्या है, चरण कमल, चरण कमल, चरण मतलब इन्होंने कमल चरण को कमल ही कह दिया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। और सूरदास स्वामी क्योंकि सावर्ण की आवृत्ति है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अलंकार के बारे में बताएंगे, ये सब तीन चार चीजें तो आप बताएंगे ही। और फिर भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो देखिए मैं सबसे बार बार यही कहती हूँ, छोड़ के नहीं आना है। काव्य का सौंदर्य यदि आपको नहीं भी आ रहा तो कुछ भी आप लिख दीजिए, थोड़ा सा ये तो आप लिख ही देंगे कि भाषा ये है ना, शैली क्या है, रस भक्ति रस है, अलंकार कुछ भी, अनुप्रास अलंकार तो हर जगह हर पद में होता ही है, तो अनुप्रास अलंकार के बारे में लिख दीजिए। और फिर आप क्या लिख दीजिए, कुछ भी जो इन्होंने इसमें लिखा है ना, बताया है कि इसमें क्या लिख दिया हमने, कवि का भक्ति भाव अनुकरणीय है। बाद में आप ये लिख सकते हैं दो चार पॉइंट्स आप बढ़ाने के लिए, कवि का भक्ति भाव अनुकरणीय। उन्होंने भक्ति बहुत अच्छी तरह से भक्ति भाव का कहा है कि भाई चरणों की वंदना, इतनी महिमा को बताया है। और फिर नहीं कुछ आ रहा, तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है, तद्भव या तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है इन्होंने। इस तरह से आप कुछ भी थोड़ा सा काव्य का सौंदर्य में जरूर डालेंगे। देखिए कभी भी छोड़ के मत आइएगा, जितने चीजें कही हैं, जितने पॉइंट्स कहे हैं वो जरूर लिखिए, तभी आपको अच्छे नंबर आएंगे। यदि आप इतना इस तरह से लिखेंगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो यदि इस तरह से करना आप के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा यदि आप ये सारा कुछ लिखते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा लिखने का तरीका, व्याख्या कैसे करनी चाहिए, और इजी से इजी छोड़ के कुछ बताइएगा, लिखना जरूर है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और यदि इसके अलावा आपको यदि और भी किसी पदों की व्याख्या चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसके अर्थ पूरा बता दूंगी व्याख्या। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।